महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और आज मैं आया हूं रेनीकोट जनपद सोनभद्र में। यहां पर महाछठ जो मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कैसे इसको मनाते हैं और कैसे इसको मनाना चाहिए, यहां पर जो महिला वर्ग है उपस्थित है, मैं उनसे जानकारी लूँगा। अक्सर क्या है कि सब जगहों पर इसका अभी धीरे धीरे प्रचलन हो रहा है। इधर आप यूपी लखीमपुर खीरी और इधर लखनऊ साइड में जब आप कभी जाते हैं, वहाँ के लोग भी इसको जानने की चेष्टा करते हैं कि कैसे इसको रहा जाए। तो आज यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग और हमारी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे इसकी जानकारी लूँगा कि कैसे इस व्रत को रहना चाहिए, क्या इसकी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से सुनाऊँगा। और यहाँ पर महाछठ के बारे में कैसे उसको रहा जाता है उसकी जानकारी मैं दिलवाता हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। रीना सिंह। तो ये जो महाछठ पर्व रहा जाता है इसके बारे में कुछ बतावें हमारे दर्शकों को कि इसको कैसे रहा जाता है, कुछ विधि विधान बतावें। हम लोग पहला दिन खरना के दिन नहा खा के दिन हम लोग नहा खा के लौकी की सब्जी और चने की दाल जी। और मैंने जैसे रोटी चावल बना के खाते हैं और शाम को वही भी खाना हम लोग बना के वही खाना खाते हैं जी। फिर दूसरे दिन हम लोग खरना भूखते हैं। शाम को जैसे रोटी हो गया, खीर हो गया, खीर रोटी और खीर खा के हम लोग व्रत रखते हैं। तीसरे दिन जी। शाम के समय हम लोग दिन भर मैंने पूजा पाठ का सामान तैयार करते हैं, फलाहार और ठेकुआ पूड़ी बना के हम लोग शाम के दिन ले जाते हैं। और जैसे शाम के दिन अर्घा के दिन पूरा तैयारी करके हम लोग छठ किनारे जाते हैं जी। और शाम के अर्घ देते हैं। देखिए, और इसमें प्रसाद के रूप में बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जिसमें फल हुए, सब्जी हुई और इस प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। पकवान जो बनते हैं उनका भी नाम बता दीजिए। पकवान में पूड़ी बनता है, खस्ता बनता है और ठेकुआ बनता है। और फल में हर प्रकार के फल चढ़ाया जाता है, जैसे केला, सेव, अनारस, ये सब ईंख, सब कुछ मैंने इसमें सब फल चढ़ाता है। देखिए, इसमें सर जितने भी फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं और गन्ने का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम लोग कोसी भरते हैं, जैसे मानता रहता है कोई चीज़ के लिए तो कोसी भरते हैं, जोड़ा कोसी भरते हैं। उसमें गाना ओना होता है, ऊख भी चढ़ता है, गन्ना ओना भी चढ़ता है। उसको सब कुछ कोन सुथनी पूरा फल रहता है, हर चीज़। हाँ, नारियल सब कुछ, फल से केला, हर फल रहता है। इस पर्व के समय पर जो गीत होते हैं, हाँ, गाना वो भी गाए जाते हाँ हैं। मैं चाहूंगा कि वो गीत भी आप जो है स्टेप बाय सुनावें कि जब अर्घ दिया जाता है उसका अलग होता है, वो भी आप सुनावें। तो एक मैं गाना सुना रही हूँ। चाही बासा के बहांगिया, बहांगी लचकत जा, बहांगी लचकत जा, हो की ना कहारिया पीसा बेटा, कांवरी घाटे पहुँचा, हो की ना कहारिया पिया नासी, कांवरी घाटे पहुँचा। रियल जे फरे लागे वदा से, ओह पर सुगा मेरा, ओह पर सुगा मेरा, सुगावा के मरा बोधनुका से, सुगा गिरे मुरुछा, सुगा गिरे मुझे सुगानी जे रोएली भी होगा से, सुगा गले मुरुछा, सुगा गले मुरुछा। खंड के पोखरावा जला उमरत जाय, जला उमरला जाय, ताही घटिया बगाना मातराबो, उगिए मरावा छावा, उखी के मरावा छावा।
छठिया कहीं ना सहाय, छठी मैया होखिन पहिले पहिला छठिया मैया कईनी बरती तोहार, मूल चूक क्षमा छठिया मैया इहे बिनती हमार, इहे बिनती हमार। पिया के सनेहिया छठिया मैया रखिया तू बनाई, हमारो बालकवा पर छठी मैया करिहा दया दृष्टिया पार, करिहा दया दृष्टिया पार। आप बोलिए। मेरा नाम प्रतिमा मौर्य और मैं छठ के महापर्व के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ जितना मुझे जानकारी है जी। जैसे कि इस छठ को करने से पहले मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इस छठ को बहुत विधि विधान से किया जाता है और ये छठ बहुत ही मतलब महापर्व के नाम से जाना जाता है ये पर्व। तो इस पर्व को करने से पहले हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। जैसे गेहूँ हो गया तो गेहूँ को हम लोग धो के सुखाते हैं और एक एक दाना उसका चुनते हैं, बड़ी सफाई से उसको मतलब हम लोग तैयार करते हैं। मतलब उसको चिड़िया उड़िया भी नहीं बैठने पाती है, चिड़िया कुछ भी नहीं जूठा करना चाहिए और उसको पिसवा के रखते हैं। फिर छठ के दिन हम लोग बढ़िया से उसका पकवान तैयार करते हैं और उस दिन छठ में हम लोग का जैसे कि फलाहार, उसमें फलाहार का मतलब कोई किसी भी प्रकार का फलाहार, सारे फलाहार रहते हैं। उसमें सब्जियां भी रहती हैं जैसे खासतौर लौकी, कद्दू, ये सब सब्जियां भी उसमें रहती हैं। बहुत विधि विधान से जैसे खरना का 2-3 दिन करना रहता है। खरना करते हैं हम लोग तो खरना के दिन जैसे हम लोग नहा धोवा लिए सुबह में, उसके बाद से ही कोई भी चीज़ जैसे साफ़ सफाई से चाय हो गया, अभी नहाने के बाद ही चाय भी पीते हैं और जो भी सब्जी है लौकी का सब्जी या फिर रोटी दाल जो भी खाया जाता है उस दिन शुद्ध घी से ही बना के बिना लहसुन प्याज का ही खाया जाता है। और अगले दिन भी पूरा दिन व्रत में रह के नहा धोवा के पूरा दिन व्रत में रह के शाम को बिना नमक का मीठा चीज़ ही जैसे खीर हो गया, पूड़ी हो गया या फिर रोटी हो गया वही खाया जाता है। और फिर छठ के हम लोग पूजा पकवान का तैयार करते हैं। फिर शाम को हम लोग घाट पे जाते हैं। शाम को जब घाट पे जाते हैं पूरी तैयारी से तो शाम को अपना वहाँ पे हम लोग अपना छठ का वो बनाए रहते हैं ना, घाट भी बनाए रहते हैं अपना बेदी, हाँ बेदी बनाए रहते हैं। उस बेदी पे अच्छे से उस बेदी को साफ करके उस पर ही अपना फल वगैरह चढ़ाया जाता है। जैसे पूजा होता है अपना पूजा का विधि विधान अच्छे से आदमी करता है। फिर शाम सूर्य भगवान उदय होते हैं शाम को तो हम लोग अर्घ भी देते हैं और अपना कुछ देर रहने के बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर घर आता है आदमी। फिर सुबह में वही विधि होता है, सुबह में भी हम लोग जाते हैं तो सुबह में भी अपना पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देता है आदमी, पूरा विधि विधान से पूजा करके तब शाम को आता है और सुबह में आता है आदमी। और ऐसे हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। सबको करना चाहिए व्रत, ये पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की मनोकामना के लिए, आदमी धन की वृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को सदियों से चलता आ रहा है। इस व्रत को हम लोग आदमी कर रहा है। बस थैंक यू। यही मांगलिक गीत गाए जाते हैं इस महा छठ पर्व में और अब ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अक्सर ये बिहार में काफ़ी प्रचलित था और अब ये धीरे धीरे पूरे देश प्रदेश भारतवर्ष में मनाया जाता है और बहुत ही एक पवित्रता का त्यौहार है। बहुत ही इसको साफ़ सफाई से इस त्यौहार किया जाता है और सभी लोग इसको आस्था और विश्वास के साथ में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। और इस व्रत से कभी भी अगर आप लोग भी रहना चाहते हैं तो इस विधि विधान को मैं जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और यहाँ पर जितनी भी सभी लोग उपस्थित थी महिलाएं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ इस छठ पर्व के बारे में बताने के लिए और ऐसे ही पर्वों को लाता रहूँगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।